ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है टाइमिंग सेट होता है। इसी मार्ग को बोलते हैं हम टाइमिंग मार्ग। क्रैंकशाफ्ट अगर 2 बार घूमेगा तो कैमशाफ्ट कितना चक्कर लगाएगा? 1 चक्कर लगाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइमिंग मार्ग सेट के बारे में। फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं कि वर्कशॉप में कि जब इंजन असेंबल होता है तो उस समय में मैकेनिक जो टेक्नीशियन होते हैं वो टाइमिंग मार्ग को सेट करते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग जो सेट करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है टाइमिंग सेट, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि टाइमिंग सेट क्यों किया जाता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या करने का क्या रीज़न है। ठीक है, तो टाइमिंग मार्ग सेटिंग के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि टाइमिंग मार्ग सेट का क्या पर्पस होता है, क्यों हम टाइमिंग मार्ग सेट करते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर वर्कशॉप में देखते हैं कि जो मैकेनिक जो होते हैं, जो टेक्नीशियन जो होते हैं, वो इंजन को असेंबल करते समय में क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट का जो गियर होता है, ठीक है, उस गियर पे एक मार्क होता है। उस मार्क को वो स्ट्रेट लाइन में आमने सामने सेट करके टाइमिंग मार्क को सेट किया जाता है। तो ऐसा करने का क्या कारण है वो हम जानते हैं और समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, द कैमशाफ्ट इज ड्रिवन बाय द क्रैंकशाफ्ट either by a pair of meshing gears, timing gears, or by means of a pair of timing sprocket connected by a chain. Friends, देखिए ये जो देख रहे हैं ये कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट का गियर है और ये क्रैंकशाफ्ट का गियर है। कैमशाफ्ट का जो गियर है वो बड़ा होता है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के गियर के अपेक्षा। तो कैमशाफ्ट का गियर है ये और ये है क्रैंकशाफ्ट का गियर। ठीक है, तो कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट दोनों के गियर पे एक मार्क होता है। ये जो देख रहे हैं ये मार्क होता है, ये मार्क होता है। इसी मार्क को बोलते हैं हम टाइमिंग मार्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? टाइमिंग मार्क। ठीक है, तो कैमशाफ्ट के में जो मार्क होता है और क्रैंकशाफ्ट के जो मार्क होता है, ठीक है, इसी मार्क को आपस में क्या करता है, क्या किया जाता है कि स्ट्रेट लाइन में उसको आमने सामने रख के उसको सेट करते हैं हम लोग टाइमिंग मार्क सेटिंग के समय में। ठीक है, तो कैमशाफ्ट इज ड्रिवन बाय क्रैंकशाफ्ट आइदर ए पेयर ऑफ मेशिंग गियर्स, टाइमिंग गियर, और बाय मींस ऑफ ए पेयर ऑफ टाइमिंग स्प्रॉकेट कनेक्टेड बाय ए चेन। फ्रेंड्स, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट दोनों जो है, दोनों का जो गियर है आपस में गियर के तीत से मेश किया हुआ रहता है। ठीक है, दोनों आपस में क्या रहता है, गियर के तीत से मेश रहता है। या तो गियर के तीत से मेश रहता है और या फिर इस डायग्राम में देखिए, या फिर हम एक चेन के द्वारा, चेन स्प्रॉकेट के द्वारा दोनों को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, मतलब कैमशाफ्ट का गियर और क्रैंकशाफ्ट का गियर दोनों या तो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है गियर से, ठीक है, गियर के तीत से मेश रहता है, या फिर किसी इंजन में चेन स्प्रॉकेट के सहायता से दोनों आपस में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो द कैमशाफ्ट इज ड्रिवन बाय द क्रैंकशाफ्ट। कैमशाफ्ट जो है वो क्रैंकशाफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट से ही तो पावर आता है ना। क्रैंकशाफ्ट का कनेक्शन किससे रहता है? कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन हुआ और पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है, और कनेक्टिंग रॉड का जो बिगिन डाई है, कनेक्टिंग रॉड का जो बिगिन डाई है, कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा वाला जो होल है उसका कनेक्शन किससे रहता है? तो क्रैंकशाफ्ट से। तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट ये साइक्लिंग चलता है। ठीक है, ये स्ट्रोक पूरा करता है। तो स्ट्रोक पूरा करते समय क्या होगा? क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है।
डेट मीन्स पिस्टन जो टीडीसी बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी जो करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो करती है, उस मोशन को हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, तो रोटेशनल मोशन में, ठीक है, रोटेशनल पावर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट की सहायता से वो घूमने लगता है और रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट पावर कौन प्रोड्यूस करता है, कहां से पावर जनरेट होता है, तो क्रैंक शाफ्ट से ही, ठीक है। इंजन का पावर कहां पे जनरेट होता है, तो क्रैंक शाफ्ट से। अब क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट को घुमाता है नेचुरली। अगर क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों का गियर अगर आपस में मेश रहे तो क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो कैम शाफ्ट भी रोटेट करेगा, ठीक है। या दोनों का गियर आपस में मेश रहे, या फिर गियर के बदले डायरेक्टली अगर गियर से मेश रहे, या फिर गियर ना हो कि हम लोग किसी इंजन में चेन स्प्रॉकेट से भी दोनों आपस में मेश किया हुआ रहता है, मतलब कनेक्टेड रहता है, क्रैंक शाफ्ट गियर और कैम शाफ्ट का गियर। तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो कैम शाफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है। कैम शाफ्ट रोटेट होता है किसके द्वारा, तो कैम शाफ्ट किसके द्वारा रोटेट होता है, तो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के गियर के द्वारा। क्रैंक शाफ्ट रोटेट होता है तो कैम शाफ्ट भी रोटेट होगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि द कैम शाफ्ट इज ड्रिवन बाय क्रैंक शाफ्ट, मतलब कैम शाफ्ट जो है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है। आइदर बाय ए पेयर ऑफ मेशिंग गियर्स, आइदर बाय ए पेयर मेशिंग ऑफ गियर्स, इस गियर का जो टीथ है वो टीथ आपस में मेश रहने से वो क्या होगा, रोटेट होता है। क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा तो कैम शाफ्ट भी रोटेट होगा, ठीक है। या टाइमिंग गियर और बाय मींस ऑफ ए पेयर ऑफ टाइमिंग स्प्रॉकेट कनेक्टेड बाय ए चेन, या फिर टाइमिंग स्प्रॉकेट के चेन के द्वारा वो कनेक्टेड होता है। कौन, तो क्रैंक शाफ्ट का गियर और कैम शाफ्ट का गियर। तो क्रैंक शाफ्ट जैसे ही रोटेट करेगा तो क्या होगा, अपना कैम शाफ्ट भी रोटेट होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, द कैम शाफ्ट गियर और स्प्रॉकेट has twice as many teeth as the gear or sprocket on the crankshaft। मतलब कि कैम शाफ्ट गियर और स्प्रॉकेट हैज ट्वाइस, मतलब दो गुना, मतलब कैम शाफ्ट का जो गियर का जो टीथ है ना वो क्रैंक शाफ्ट के गियर के टीथ का दो गुना होता है। किसी भी इंजन में क्या होता है कि कैम शाफ्ट का जो गियर का टीथ जो होता है, ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट के गियर का जो टीथ होता है, तो क्रैंक शाफ्ट के गियर का जो टीथ है वो कैम शाफ्ट से दो गुना होता है, ट्वाइस होता है। क्लियर है। सपोज अगर ये क्या है, ये क्रैंक शाफ्ट है और ये कैम शाफ्ट है। क्लियर है। तो क्रैंक शाफ्ट का जो गियर का जो टीथ है, नंबर ऑफ टीथ जो है, और कैम शाफ्ट के नंबर ऑफ टीथ जो है, ठीक है, तो कैम शाफ्ट का जो टीथ है, नंबर ऑफ टीथ, वो क्रैंक शाफ्ट का दो गुना होगा। इसको ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ टीथ ऑन कैम शाफ्ट गियर, अगर कैम शाफ्ट का गियर का नंबर ऑफ टीथ अगर 2 नंबर ऑफ टीथ ऑन क्रैंक शाफ्ट गियर, अगर नंबर ऑफ टीथ क्रैंक शाफ्ट के गियर का नंबर अगर ए है तो कैम शाफ्ट का गियर का नंबर ऑफ टीथ कितना होगा, 2a, मतलब दो गुना होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। तो कैम शाफ्ट का गियर का जो नंबर ऑफ टीथ क्या होता है, वो क्रैंक शाफ्ट से दो गुना होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो और इसका जो गियर रेशियो जो होता है वो 1:2, इसका जो गियर रेशियो जो होता है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का गियर रेशियो क्या होता है, 1:2। फ्रेंड्स, गियर रेशियो के बारे में और भी अच्छी तरह से जानने के लिए आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिए, जरूर देखिए, तो और अच्छा से समझ में आएगा गियर रेशियो के बारे में। मैं गियर रेशियो वाला जो वीडियो बनाया हूँ उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे क्लिक करके आप समझ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है, वो वीडियो देख सकते हैं गियर रेशियो के बारे में, स्पेशली वो वीडियो बनाया हुआ है पिछले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, तो और अच्छी तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग क्या समझे हैं कि क्रैंक शाफ्ट के गियर से दोनों आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है, या तो डायरेक्टली गियर से कनेक्टेड हो या फिर चेन स्प्रॉकेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और दूसरा, क्रैंक शाफ्ट का गियर क्रैंक शाफ्ट के गियर के द्वारा
घुमाया जाता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट में ही पावर जनरेट होता है। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट में जो पावर जनरेट होता है वो कैम शाफ्ट के गियर को रोटेट करता है, ड्रिवन करता है। मतलब कैम शाफ्ट ड्रिवन बाय क्रैंक शाफ्ट, ए कैम शाफ्ट इज ड्रिवन बाय द क्रैंक शाफ्ट। क्लियर है। और दूसरा हम क्या समझे अभी तक कि कैम शाफ्ट का जो गियर का जो टीथ है और क्रैंक शाफ्ट के गियर का जो टीथ है, तो कैम शाफ्ट के गियर का जो टीथ है वो क्रैंक शाफ्ट से ट्वाइस होता है, दैट मींस दो गुना होता है। कैम शाफ्ट का जो नंबर ऑफ टीथ जो है ना वो क्रैंक शाफ्ट के नंबर ऑफ टीथ से दो गुना होगा। ठीक है, इसका गियर रेशियो 1:2 होता है। तो यहां तक समझ में है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ये थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में समझ लीजिए। ये देखिए, ये तो समझ में आया, ये कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट का गियर है। ठीक है, और ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट का गियर है। क्लियर है। और कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों के गियर के बीच एक मार्क होता है। ये जो मार्क देखते हैं इस मार्क को बोलते हैं कैम शाफ्ट गियर मार्क। ये कैम शाफ्ट का गियर मार्क है। और क्रैंक शाफ्ट में जो मार्क रहता है उस मार्क को बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट गियर मार्क। ठीक है, सेम है। इसमें डायरेक्टली गियर से कनेक्टेड है और इसमें स्पॉकेट से, चेन स्पॉकेट से। ठीक है, इसमें स्पॉकेट के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या है, ये कैम शाफ्ट, दिस इज क्रैंक शाफ्ट एंड दिस इज टाइमिंग मार्क। ठीक है, और ये हो गया चेन। ठीक, तो अब हम लोग जाने, अब हम फ्रेंड्स हम समझते हैं कि देखिए होता क्या है कि एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट प्रोड्यूस 1 रिवॉल्यूशन ऑफ कैम शाफ्ट एंड टू कंप्लीट 1 साइकिल, मतलब every 2 revolution of crankshaft produce 1 revolution of camshaft and to complete 1 cycle। मतलब ये कि कैम शाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन अगर क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा, अगर क्रैंक शाफ्ट 2 बार अगर घूमेगा, अगर क्रैंक शाफ्ट, ये जो क्रैंक शाफ्ट है, अगर ये क्रैंक शाफ्ट अगर 2 बार घूमेगा तो अपना कैम शाफ्ट जो है 1 चक्कर लगाएगा। ठीक है, अगर एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, अगर क्रैंक शाफ्ट अगर 2 बार घूमेगा तो कैम शाफ्ट कितना चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर लगाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसे नोट कर लो, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये काफी नॉलेजफुल बातें हैं, है ना, पॉइंट्स एंड नॉलेजफुल पॉइंट्स है। ठीक है, एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट प्रोड्यूस 1 रिवॉल्यूशन ऑफ कैम शाफ्ट एंड टू कंप्लीट 1 साइकिल। कैम शाफ्ट अगर 2 बार घूमेगा, अगर कैम शाफ्ट अगर 2 चक्कर लगाएगा तो क्रैंक शाफ्ट का गियर जो है 1 चक्कर लगाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, प्रत्येक क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में अगर क्रैंक शाफ्ट का 2 बार 2 चक्कर लगाएगा तो कैम शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगा। दैट मीन्स एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, प्रत्येक क्रैंक शाफ्ट का प्रत्येक 2 रिवॉल्यूशन पे कैम शाफ्ट 1 बार रिवॉल्यूशन करेगा। दैट मीन्स अगर अगर ये क्रैंक शाफ्ट अगर 2 चक्कर लगाएगा, 2 बार अगर क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो अपना कैम शाफ्ट क्या करेगा, 1 चक्कर लगाएगा। ठीक है, एंड कंप्लीट ए साइकिल, और 1 साइकिल पूरा करेगा। फ्रेंड्स, ये साइकिल का मतलब क्या होता है, ये 1 साइकिल, ये साइकिल का मीनिंग क्या होता है उसको समझिए। साइकिल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इंजन में क्या होता है, इंजन में सक्शन होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक पूरा होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक को जब पूरा कर ले, कंप्लीट कर ले, तो इसी स्ट्रोक के पूरा होने को हम 1 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, 1 साइकिल का मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक अगर एक बार पूरा कर ले
तो उसी एक बार पूरा करने के साइकिल को, इसी पूरा करने को हम बोलते हैं वन साइकिल। ठीक है, वन साइकिल का मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अगर इंजन ये चारों स्ट्रोक अगर पूरा कर ले तो हम बोलेंगे कि ये वन साइकिल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो वन साइकिल कंप्लीट कब करता है ये? जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा। जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा तो कैम शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगा। क्लियर है? क्रैंक शाफ्ट अगर 2 बार घूमेगा तो कैम शाफ्ट 1 बार घूमेगा, और जब क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमा और कैम शाफ्ट अगर 1 बार घूमेगा तो मतलब है कि इंजन अपना 1 साइकिल पूरा किया, 1 साइकिल कंप्लीट किया। अभी 1 साइकिल कंप्लीट का मतलब अभी भी बताया है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। मतलब कि ये चारों स्ट्रोक अगर पूरा कर ले तो इसी के पूरा करने को हम बोलते हैं, इसी को कहते हैं वन साइकिल कंप्लीट करना। ठीक है, जब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट अगर पूरा करे तो इसी को बोलते हैं कि इंजन ने अपना कंप्लीट वन साइकिल, 1 साइकिल पूरा कर लिया। तो 1 साइकिल पूरा कब करेगा? जब क्रैंक शाफ्ट का 2 बार घूमना और कैम शाफ्ट का 1 बार घूमना। दैट मीन्स प्रत्येक 2 चक्कर पे, दैट मीन्स प्रत्येक क्रैंक शाफ्ट का प्रत्येक 2 चक्कर का घूमना। जब क्रैंक शाफ्ट प्रत्येक 2 बार घूमेगा तो कैम शाफ्ट 1 बार घूमेगा। फिर से समझिए, जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा, जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा तो कैम शाफ्ट कितना बार चक्कर लगाएगा? 1 चक्कर लगाएगा। क्रैंक शाफ्ट जब 2 चक्कर लगाएगा तो कैम शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगा, और जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाया और कैम शाफ्ट अगर 1 चक्कर लगाया तो इसका मतलब ये है कि इंजन अपना 1 साइकिल पूरा किया। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि क्रैंक शाफ्ट अगर 2 बार घूमेगा तो अपना कैम शाफ्ट का गियर कितना बार घूमेगा? अगर क्रैंक शाफ्ट अगर 2 बार घूमेगा तो कैम शाफ्ट कितना बार घूमेगा? तो 1 बार घूमेगा। अगर क्रैंक शाफ्ट अगर 2 बार रोटेट किया तो कैम शाफ्ट 1 बार रोटेट किया। और क्रैंक शाफ्ट का 2 बार घूमना, दैट मीन्स कैम शाफ्ट का 1 बार घूमना। अगर 2 बार घूमेगा क्रैंक शाफ्ट और 1 बार अगर कैम शाफ्ट घूमेगा तो मतलब ये है कि इंजन ने अपना 1 साइकिल पूरा कर लिया। अभी 1 साइकिल पूरा करने का मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक पूरा किया। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया? तो एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट प्रोड्यूस 1 रिवॉल्यूशन ऑफ कैम शाफ्ट एंड टू कंप्लीट 1 साइकिल। साइकिल मतलब 1 साइकिल। 1 साइकिल मीन्स सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक। मतलब कि ये चारों 1 बार स्ट्रोक अगर पूरा कर लेगा, सक्शन पूरा कर लेगा, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट अगर पूरा कर ले तो इसी के 1 बार पूरा करने को हम बोलते हैं 1 साइकिल पूरा करना। मतलब इंजन का 1 साइकिल पूरा करना। ठीक है, तो 1 साइकिल पूरा कब करेगा? कि जब क्रैंक शाफ्ट का अगर 2 बार घूमना, जब क्रैंक शाफ्ट अगर 2 बार घूमेगा तो कैम शाफ्ट 1 बार घूमेगा, और जब क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमा और कैम शाफ्ट 1 बार घूमा तो दैट मीन्स अब इंजन ने 1 साइकिल पूरा किया। दैट मीन्स सक्शन, कंप्रेशन, पावर पूरा किया। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स? ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमने पहले वीडियो हम बना चुके हैं इस टॉपिक पे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन। ठीक है, कैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पूरा करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाके आप इस वीडियो को वॉच कीजिए और समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक कि एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट प्रोड्यूस 1 रिवॉल्यूशन ऑफ कैम शाफ्ट एंड टू कंप्लीट 1 साइकिल। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? तो देखिए, ये जो टाइमिंग मार्क जो होता है ना, ये कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट, ये दोनों का जो टाइमिंग मार्क जो होता है, कैम शाफ्ट के गियर के
गियर पे ये एक मार्क दिया हुआ रहता है, ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट के गियर पे भी ये मार्क दिया हुआ रहता है। तो ये दोनों के मार्क को ठीक आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में ये दोनों मार्क मिलना चाहिए। इसी दोनों मार्क के मिलाने को ही हम बोलते हैं टाइमिंग मार्क सेट करना, ठीक है। इसमें भी, स्पॉकेट वाले में भी, इंजन में भी, चेन वाले इंजन में भी, ये कैम शाफ्ट का गियर है और ये क्रैंक शाफ्ट का गियर है। इसके बीच यहाँ भी है, यहाँ एक मार्क दिया हुआ है टाइमिंग मार्क, और यहाँ भी इसका मार्क दिया हुआ है। तो ये दोनों मार्क आपस में स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधा में होना चाहिए। इस मार्क को बिल्कुल आमने सामने करके सेट करने को ही हम बोलते हैं टाइमिंग मार्क सेट करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन अराइज कीजिए कि व्हाई डू वी सेट टाइमिंग मार्क। भाई, हम जो टाइमिंग मार्क सेट क्यों करते हैं, क्या करने का क्या रीजन है, क्यों किया जाता है टाइमिंग मार्क सेट। और अगर टाइमिंग मार्क सेट अगर करेक्टली अगर करे तो ठीक है, अगर ना करे तो क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि व्हाई डू वी सेट टाइमिंग मार्क, हम लोग टाइमिंग मार्क को सेट क्यों करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला, करेक्ट वाल्व टाइमिंग। करेक्ट वाल्व टाइमिंग दैट मीन्स हम जानते हैं कि सिलेंडर में कितने वाल्व्स होते हैं। एक सिलेंडर की गाड़ी है तो उसमें कितने वाल्व होंगे, 2 वाल्व होंगे। एक होगा इनलेट वाल्व, दूसरा आउटलेट वाल्व। इनटेक वाल्व भी बोलते हैं, इनलेट वाल्व को इनटेक वाल्व भी बोलते हैं, आउटलेट वाल्व को एग्जॉस्ट वाल्व भी बोलते हैं। तो अगर इंजन हमारा एक सिलेंडर का है तो उसमें वाल्व कितना होगा, 2 होगा, एक इनलेट और एक आउटलेट। दैट मीन्स एक इनलेट इनटेक वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम जानते हैं ना कि हर स्ट्रोक में सक्शन में, एक बार मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, डीजल इंजन में अलग, डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में। हम यहाँ आपको डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में भी दोनों का हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा कि इनलेट वाल्व ओपन होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है और अपना इनलेट वाल्व ओपन होता है डीजल इंजन में, और इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है, ठीक है। जैसे पिस्टन टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आएगी तो इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आएगा और एग्जॉस्ट वाल्व अपना बंद होता है सक्शन स्ट्रोक में, ठीक है। अभी उसके बाद स्टार्ट होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद स्टार्ट होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा कि दोनों वाल्व बंद होगा, इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद होगा, और पिस्टन का जो पोजीशन है वो टीडीसी से बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगी। और उस सिलेंडर के डीजल इंजन में, उस सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो एयर होता है ना, उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में अब क्या होता है, कंप्रेशन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होता है तब स्टार्ट होता है पावर स्ट्रोक। ये पावर स्ट्रोक में क्या होगा कि एनर्जी क्रिएट होता है, एक्सप्लोजन होता है। दैट मीन्स पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होगा और पिस्टन जो है क्या होगा, सिलेंडर के अंदर कंबशन चैम्बर में जो एयर जो भरा हुआ रहता है, जो कंप्रेस्ड एयर रहता है, उस कंप्रेस्ड एयर पे इंजेक्टर की सहायता से, डीजल इंजन में इंजेक्टर की सहायता से फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। और सिलेंडर के अंदर में इंजेक्टर की सहायता से जैसे ही हम फ्यूल का स्प्रे करते हैं उस हॉट कंप्रेस्ड एयर में, कंबशन चैम्बर में, तो क्या होगा कि एक विस्फोट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है और पावर क्रिएट होता है। और ये पावर क्रिएट होके क्या फोर्स लगता है किस पे, तो पिस्टन के हेड पे, और वो पिस्टन के हेड से होके कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंकशाफ्ट को जाती है, जिससे क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है। दैट मीन्स फ्यूल, सिलेंडर के अंदर फ्यूल क्या है, ये केमिकल है। तो क्या होगा कि केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर क्या होगा कि क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है, घूमता है, और क्रैंकशाफ्ट जैसे ही रोटेट होता है तो उसका कनेक्शन होता है फ्लाईव्हील से, और फ्लाईव्हील से एक्सल और व्हील से, तो गाड़ियां हमारी आगे बढ़ती है, घूमती है, रोटेट करती है, ठीक है।
उसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है फ्रेंड्स कि इनलेट वाल्व बंद होगा और एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। अब सिलेंडर के अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ है, सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल जो बर्न हुआ है ना, वो फ्यूल क्या होगा, बाहर निकलने का तो रास्ता होना चाहिए ना। तो इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाती है, ठीक है। और पिस्टन का पोजीशन क्या होता है कि बीडीसी से टीडीसी की हो जाती है, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और उसके अंदर जो बर्न गैसेस है वो पुश्ड आउट होके एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से बाहर चली जाती है, साइलेंसर से होके वो बाहर चली जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है सक्शन स्ट्रोक में, डीजल इंजन में, क्लियर है। लेकिन पेट्रोल इंजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट ये होता है कि सारा प्रोसेस, पिस्टन का जो पोजीशन है ना, वो टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाना, और वाल्व का जो ओपन खुलना और बंद होना, ये सब सेम ही होता है। बस थोड़ा सा चेंजिंग ये होता है कि डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है, लेकिन पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। और डीजल इंजन में इंजेक्टर होगा, लेकिन पेट्रोल इंजन में इंजेक्टर के बदले स्पार्क प्लग होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, हम जो अभी जो बताएं आपको एक्सप्लेन करके, इसमें आप क्या देखें, इससे क्या समझें कि भाई क्या होगा कि अगर पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है और उस पोजीशन में क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन होता है, क्लियर। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन हुआ, ठीक है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होता है। और ठीक अगर देखा जाए तो पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होता है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, ये वाल्व का खुलना और बंद होना, ये खुलना और बंद होना, वाल्व का जो ओपन होना, सक्शन में ओपन होना इनलेट वाल्व, और एग्जॉस्ट वाल्व का क्या होगा, सक्शन इनलेट वाल्व का बंद होना, एग्जॉस्ट वाल्व का खुलना। तो ये वाल्व का जो खुलना, क्लोज और ओपन, ये क्लोज और ओपन, खुलना और बंद होना, तो यही खुलना और बंद होने को ही बोलते हैं वाल्व टाइमिंग, करेक्ट वाल्व टाइमिंग। दैट मींस अगर पिस्टन का पोजीशन अगर टीडीसी, अगर बीडीसी पे है सक्शन स्ट्रोक में, तो उस पोजीशन में क्या होगा कि इनलेट वाल्व खुलेगा, ठीक है। और अगर पिस्टन जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, तो दोनों वाल्व बंद होगा। तो ये ही तो करेक्ट वाल्व टाइमिंग। तो इसी वाल्व टाइमिंग को सेट करने का पर्पस, दैट मींस टाइमिंग जो सेट करते हैं, तो इसी करेक्ट वाल्व टाइमिंग, वाल्व के करेक्ट टाइमिंग को सेट करने से ही हम वाल्व टाइमिंग, करेक्ट वाल्व टाइमिंग्स को हम सेट करते हैं, ठीक है, टाइमिंग मार्क। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम वाल्व टाइमिंग को, करेक्ट वाल्व टाइमिंग अगर सेट ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, तो पता चलेगा कि जिस सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व जिस समय में खुलना चाहिए उस समय में नहीं खुलेगा, और वो लेट से खुलेगा या पहले ही खुल जाएगा। तो इससे क्या होगा, सही टाइम पे कंप्रेशन नहीं होगा, सही टाइम पे फ्यूल इंजेक्शन नहीं होगा, और जिससे क्या होगा कि इंजन स्टार्ट नहीं होगी, इंजन स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो करेक्ट वाल्व टाइमिंग, तो यही वाल्व का ओपन होना और क्लोज होना, खुलना और बंद होना को हम वाल्व टाइमिंग कहते हैं। तो इंजन में क्या होगा कि अगर हम ये दोनों मार्क, अगर मार्क टाइमिंग मार्क अगर हम सेट नहीं करेंगे, तो वाल्व टाइमिंग सही नहीं होगा। और जब वाल्व टाइमिंग सही टाइम पे खुलेगा और बंद नहीं होगा, और जब अगर वाल्व जो है सही टाइम पे पिस्टन के पोजीशन को देखते हुए अगर सही टाइम पे अगर वाल्व खुले नहीं या फिर बंद ना हो, तो क्या होगा कि भैया इंजन ही नहीं स्टार्ट होगा ना, क्योंकि कंप्रेशन नहीं होगा सही टाइम पे, इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट वाल्व टाइमिंग के लिए जरूरी होता है हमें ये टाइमिंग मार्क को सेट करना। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा, टू इंश्योर ओपनिंग वाल्व्स एट द करेक्ट टाइम इन द रिलेशन टू पिस्टन पोजीशन, वही है पिस्टन के पोजीशन को देखते हुए वाल्व का खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना, ठीक है। पिस्टन देख सक्शन में क्या क्या होता है कि देखा बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, टीडीसी से बीडीसी की, जैसे ही टीडीसी से बीडीसी की ओर आ गई तो इनलेट वाल्व ओपन हुआ, ठीक है। तो सही टाइम पे पिस्टन अगर टीडीसी से बीडीसी की ओर आई है, तो ठीक उस टाइम को, तो ठीक उस समय पे क्या होगा कि वाल्व का खुलता है, वाल्व खुलता है।
That means to ensure the opening valves at the correct time in the relation to the piston position. piston के पोजीशन के को देखते हुए करेक्ट समय पे वाल्व का खुलना और बंद होने का काम होता है। कब? जब हम टाइमिंग मार्क करेक्ट सेट करते हैं। जब टाइमिंग मार्क अगर हमारा सेट रहता है सही, तो सही टाइम पे वाल्व ओपन होता है और बंद होता है। ठीक है। इफ नॉट करेक्ट टाइमिंग मार्क सेट, अगर हम इस मार्क को आमने सामने ना सेट करके उल्टा सेट कर दे, ये ऊपर कर दे ये सामने कर दे, मतलब आमने सामने मार्क टाइमिंग मार्क अगर इनकरेक्ट हो, गलत हो, तो क्या होगा कि सही टाइम पे क्या होगा, सही टाइम पे वाल्व नहीं खुलेगा। और अगर सही टाइम पे वाल्व खुलना और बंद होना अगर सही टाइम पे नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये इंजन ही नहीं स्टार्ट होगी। सही टाइम पे कंप्रेशन नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फ्यूल नहीं बर्न होगा, है ना, इंजन नहीं स्टार्ट होगा, इंजन विल नॉट स्टार्ट। इफ नॉट करेक्ट टाइमिंग मार्क सेट देन इंजन विल नॉट स्टार्ट। क्लियर है? पता चला फ्रेंड्स कि हम लोग टाइमिंग मार्क सेट क्यों करते हैं? तो करेक्ट वाल्व टाइमिंग के लिए, ठीक है, टू इंश्योर द ओपनिंग द वाल्व्स एट द करेक्ट टाइम इन द रिलेशन टू पिस्टन पोजीशन। पिस्टन के पोजीशन को देखते हुए वाल्व का ओपन होना, क्लोज होना, ओपन होना, खुलना और बंद होना। तो ये वाल्व के जो टाइम है ना, इस टाइम को इस टाइमिंग को करेक्ट टाइमिंग सेट करने के लिए, करेक्ट वाल्व टाइमिंग को सेट करने के लिए ही हम लोग ये टाइमिंग मार्क को सेट करते हैं। ठीक है। तो टाइमिंग मार्क अगर सेट रहेगा तो सही टाइम पे वाल्व ओपन और बंद होगा। ठीक है। सही टाइम पे ओपन और क्लोज होगा अगर हमारा टाइमिंग मार्क करेक्ट अगर सेट है तो। और अगर टाइमिंग मार्क अगर सेट नहीं है सही, तो भैया हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया आज के वीडियो में आपको? अगर आपको आज के वीडियो में अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा, जानकारी मिली होगी टाइमिंग मार्क सेट के बारे में। अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब आप हमारे इस चैनल को जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।